Hello, good morning, everyone. Good morning, sir. Good Good morning, sir. morning, sir. Deepak sir, hello. हेलो दीपक सर, आप शायद म्यूट पे हो। हेलो। हाय सर, आवाज आ रही है? हाँ, मैं एक लिस्ट बता रहा हूँ टॉपिक की हम्म, कि अपना क्या कवर हो गया। स्क्रीन विजुअल तो आपने बताना। विजिबल हो गई स्क्रीन। हाँ सर। अपना एडमिन जो पार्ट था, इसमें लाइटनिंग प्रोसेस बिल्डर में जो प्रोसेस बिल्डर का स्टार्टिंग होता है वो अपने बता रखा है। इसमें एक एक्शन सेंड ईमेल अपना कवर हो गया था। हम्म, देन रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड बाकी है। और रूल्स ऑन केस एंड लीड में असाइनमेंट रूल बता दिया था। ऑटो रिस्पॉन्स रूल, एस्केलेशन रूल, ये दो बाकी है। ठीक है। ये टॉपिक है जो एडमिन पार्ट में। उसके बाद उसका तो अपना प्रोग्रामिंग वाला स्टार्ट है फिर। ठीक है। ठीक है। तो प्रोसेस बिल्डर अपना कंटिन्यू चल रहा था। उसमें एक अपना हो गया था सेंड ईमेल वाला। तो दो हम्म, तीन और बताने थे अपने को, बाकी फिर टीम करने वाली थी। ठीक है। ओके सर। और जो अप्रूवल प्रोसेस अपने लास्ट कल पढ़ाए थे, लास्ट टॉपिक अपना क्या था? अप्रूवल प्रोसेस था या प्रोसेस बिल्डर था? प्रोसेस बिल्डर था लास्ट टॉपिक। अप्रूवल प्रोसेस कंप्लीट कर दिया था मैंने। ठीक है। ठीक है। तो अप्रूवल प्रोसेस में किसी को कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो? आ गया अप्रूवल प्रोसेस सबको? सर, हम जो जब अप्रूवल प्रोसेस क्रिएट करते हैं तो उसमें एक सेटअप स्टैंडर्ड विजार्ड और यूजम विजार्ड आता है, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है सर? उसमें डिफरेंस ये होता है, जो सेटअप स्टैंडर्ड विजार्ड होता है वो आपको स्टेप टू स्टेप लेके जाएगा। वो सेल्स फोर्स ने कॉन्फ़िगर कर रखा है कि भाई पहले आप ये डालोगे, फिर ये डालोगे, फिर ये डालोगे, फिर ये डालोगे। दूसरा जो विजार्ड होता है उसमें यूजर क्रिएट विजार्ड के अंदर क्या होता है कि अपन को पूरा का पूरा अप्रूवल प्रोसेस आता है, तो अपन खुद ही को क्या डालना है वो डालेंगे। जैसे आपका अप्रूवल प्रोसेस का कि स्टैंडर्ड फ्लो क्या बोलता है कि सबसे पहले आप अप्रूवल की क्राइटेरिया डालोगे, उस क्राइटेरिया के बाद आप उसके स्टेप्स डालोगे, स्टेप्स डालने के बाद आप उसका एक्शन अप्रूव स्टेप और रिजेक्ट स्टेप डालोगे। ठीक है। तो वो पूरा प्रोसेस टू प्रोसेस लेके जाता है। वो एक इंटरेक्टिव यूआई के थ्रू आपको क्रिएट करवाता है। बट जो यूजर फ्री है उसमें यह है कि भाई मुझे उस विजार्ड सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। उसके अलावा और किसी को कुछ पूछना है? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आप ब्रेक हो गया था दीपक सर। अच्छा, एक मिनट मैं नेट स्विच कर लेता हूँ। हाँ। हाँ, जब भी अपन कोई नया डिवाइस लेते हैं, मोबाइल सब किसी ने हर किसी ने लिया होगा नया मोबाइल। तो जब नया मोबाइल लेते हैं तो उसके अंदर जब अपन सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल सेटअप करते हैं। यस सर। ठीक है। तो मोबाइल सेटअप के अंदर वो अपन से स्टेप टू स्टेप लेके जाता है ना, कि सबसे पहले आप नेक्स्ट करो, नेक्स्ट के बाद आप लैंग्वेज चूज करो, लैंग्वेज चूज करने के बाद आप अपने इंटरनेट से कनेक्ट करो, फिर वो कुछ अपडेट्स लेता है, कुछ
प्री डिफाइन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाता है, फिर आपसे वो सिम सेटिंग्स पूछता है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, ये ऑटोमेटिक विजार्ड है, ठीक है। सेकंड चीज क्या है कि मैंने एक नया मोबाइल किया, आप यूज टू हो गए उस पूरे के पूरे विजार्ड के, आपको सारा सेटअप एक साथ नहीं करना। आप क्या करोगे, स्किप स्किप करते जाओगे, और स्किप करने के बाद लास्ट में लॉगिन हो करोगे, और लॉगिन करने के बाद आप क्या बोलोगे, मैं मेरी सेटिंग खुद ही करूंगा, ठीक है। तो वो दूसरा क्या हो गया, यूजर विजार्ड। तो जो आपका पहला वाला विजार्ड था वो आपका एक इंटरेक्टिव यूआई देता है, और दूसरा विजार्ड आपको पता है सब कुछ क्या करना है, तो आप उसको स्किप कर देते हो। तो ये चीज है, ठीक है। यस सर। तो अब प्रोसेस बिल्डर, और किसी को पूछना अप्रूवल में? कोई और क्वेश्चन अप्रूवल प्रोसेस? तो प्रोसेस बिल्डर देखते हैं। तो प्रोसेस बिल्डर, कोई भी अपनी एक स्क्रीन शेयर कर लो। आवाज आ रही है? यस सर। सर मैंने आज फोन से कनेक्ट कर रखा है, लाइट नहीं है घर पे तो ओके। डिस्चार्ज है लैपटॉप। किसी ने कोई भी? महेंद्र आप स्क्रीन शेयर कर लो। हेलो। जिसने भी लैपटॉप से लॉगिन कराया एक बार स्क्रीन शेयर कर लो अपनी। हम अंदर लॉगिन करो आपके डेवॉप पे। तो सबको प्रोसेस बिल्डर तो बनाना आ गया होगा, ठीक है। अब प्रोसेस बिल्डर के अपन आज एक्शंस देखेंगे कि वो क्या क्या एक्शंस होते हैं और कैसे कैसे अपन उसको यूज करते हैं।
प्रोसेस बिल्डर सर्च करो। ठीक है, तो सबको प्रोसेस बिल्डर तो बनाना आता है? यस सर। ठीक है, ओपन करना। न्यू पे क्लिक करो। नाम डाल दो कुछ भी, अकाउंट प्रोसेस बिल्डर। नीचे आओ, क्लिक करना, व्हेन अ रिकॉर्ड चेंज, सेव। ठीक है, तो सबको पता है कि ऐड ऑब्जेक्ट में अपन क्या करते हैं और ऐड क्राइटेरिया में अपन क्या करते हैं। ऐड क्राइटेरिया के दो पार्ट है, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। तो ट्रू पे अपन को क्या करना है और फॉल्स पे अपन को क्या करना है। ठीक है, तो ऐड ऑब्जेक्ट पे अकाउंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो क्लिक करके। इसमें व्हेन रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और एडिटेड कर दो, सेव। क्राइटेरिया ऐड करो, क्राइटेरिया नेम कुछ भी डाल दो, क्राइटेरिया बन। इसमें रुको, नो क्राइटेरिया, जस्ट थर्ड वाला। इसके अंदर क्या होता है कि कोई क्राइटेरिया की जरूरत नहीं होती, हमेशा इसको एग्जीक्यूट करना है। सेव। एक तो आपका ये जो ऊपर रेजोल्यूशन है ब्राउजर का, उसको 100% पे करो। तो ऊपर हाँ, इसको 100% पे। ठीक है, अब अपन ने क्राइटेरिया डाल दिया। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि एक्शंस क्या क्या होते हैं। ऐड एक्शंस पे क्लिक करना। अब इसमें से आपने क्या क्या पढ़ लिया पहले ये बताओ, इसको ओपन करो। सर अप्रूवल प्रोसेस कर लिया है, ईमेल अलर्ट और ईमेल अलर्ट अपडेट हो गया। रिकॉर्ड, अच्छा, अपडेट ये रिकॉर्ड एंड क्रिएट रिकॉर्ड। आपके 3 हो गए और एक सबमिट फॉर अप्रूवल हो गया, हाँ राइट? सबमिट फॉर, यस सर। ठीक है, अब आज अपन एक पढ़ेंगे इसमें। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फ्लोज। तो फ्लोज पढ़ने से पहले अपन को क्लाउड फ्लो आना चाहिए। ठीक है, मैं अगर आपको एक रफ एग्जांपल दे देता हूँ कि फ्लोज क्या करता है। ठीक है,
फ्लोज पे क्लिक करो। ठीक है, अब फ्लोज क्या होते हैं, जैसे अपने प्रोसेस बिल्डर होता है वैसे अपने क्लाउड फ्लो होता है। ठीक है, तो जैसे अपने प्रोसेस बिल्डर बनेंगे वैसे अपने क्लाउड फ्लो बनाएंगे, लेकिन अपन ये चाहते हैं कि एक कोई सा भी एक क्लाउड फ्लो है उसको अपन को इस प्रोसेस बिल्डर से एग्जीक्यूट करवाना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से फ्लो सेलेक्ट करेंगे, उसका एक्शन नेम डालेंगे और यहाँ पे अपन टाइप में सर्च करेंगे फ्लोस। ठीक है, अब अपने फ्लोज भी दो टाइप के होते हैं, पहला फ्लो होता है यूजर इंटरफेस वाला, ठीक है, और दूसरा होता है ऑटो लॉन्च वाला। तो यहाँ पे खाली ऑटो लॉन्च वाले फ्लो ही एग्जीक्यूट होंगे, यूजर इंटरफेस वाला फ्लो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब कैसे होता है क्या होता है बताता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर लो। ये रहा ना,
11 बजे सही तो 11 बजे क्यों दिखाया मैंने तो कहीं भर्ती होती है तो कराएंगे वो कहता अभी नहीं कराएंगे क्यों जरा तो अभी तो मेडिसिन लिखो जांच ये है क्यों नहीं और फिर वो कहेगा जांच मत कराओ तो फिर वो टाइम जांच कराएंगे तो अपन ने क्या किया, अपन ने एक यहाँ पे फ्लो बनाया, ठीक है। ये फ्लो एक दूसरा ऑटोमेशन टूल है, लेकिन अपन को क्या करना है, इस प्रोसेस बिल्डर के एग्जीक्यूशन पे अपन को ये फ्लो को एग्जीक्यूट करवाना है। तो प्रोसेस बिल्डर अपन को प्रोविजन देता है कि यहाँ पे आप अपने फ्लोज को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, लेकिन वो फ्लो कौन से होने चाहिए, वो फ्लो अपने ऑटो लॉन्च होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे खाली वही फ्लो पिक होंगे जो एक्टिव होंगे, डीएक्टिव फ्लोज यहाँ पे पिक नहीं होंगे। तो इससे समझ में आया कि अपन फ्लो से क्या कर रहे हैं और कैसे अपन उसको पिक कर रहे हैं। आया? यस सर। सर फ्लोस क्या होते हैं ये बता दीजिए। फ्लोज वर्कफ्लो और प्रोसेस बिल्डर का एडवांस वर्जन है। जैसे अपन जो काम वर्कफ्लो में करते हैं वही काम अपन प्रोसेस बिल्डर से कर सकते हैं, और वही जो वर्कफ्लो नहीं करता वो प्रोसेस बिल्डर करता है, और जो प्रोसेस बिल्डर नहीं करता वो अपने फ्लोज करता है, ठीक है। प्रोसेस बिल्डर में अपन डिलीट ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन फ्लोज के अंदर अपन डिलीट ऑपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपना आता है पोस्ट टू चैटर। तो चैटर क्या होता है, जैसे आपके ऑफिस के अकाउंट्स हैं, जीमेल, जो भी आप जिसमें आपके ईमेल्स कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, ठीक है। तो उस ईमेल के साथ आपको एक चैट इंजन और दे रखा है जिसमें आप अपने कलीग्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, ठीक है।
सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, एक सेल्सफोर्स अपन को पोस्ट टू चैटर फीचर प्रोवाइड करवाता है। उसके अंदर क्या होता है, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के यूजर हैं, आप उन यूजर से डायरेक्टली सेल्सफोर्स में चैट कर सकते हो। तो उस फीचर को अपन पोस्ट टू चैटर बोलते हैं। ठीक है, साथ में चैटर क्या होता है, चैट का एक अलग से चीज होता है। तो जो अपने ऊपर नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं ना कि दिस रिकॉर्ड इज क्रिएटेड बाय दिस, वो भी एक चैटर का पार्ट है। तो अपन को अगर प्रोसेस बिल्डर में कुछ ऐसा करना है कि जैसे आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई, उस रिक्वायरमेंट में आपसे ये बोला गया कि भाई चैटर में आपको क्या करना है, जैसे ये रिकॉर्ड क्रिएट हुए, इस फील्ड की वैल्यू आप अपडेट करो और उस रिकॉर्ड को आप किसी के साथ शेयर कर दो, चैट में डाल दो कि एक पर्टिकुलर पर्सन को कि दिस रिकॉर्ड इज क्रिएटेड एंड अपडेट हैविंग दिस डिस्क्रिप्शन फील्ड इज दिस, और उसको आप पोस्ट कर दो उस रेस्पेक्टिव यूजर को। तो उस केस में अपन को पोस्ट टू चैटर फीचर को यूज करना पड़ता है। अब ये कैसे करता है, अब यहाँ पे अपने पास क्या होता है कि या तो आपको खाली चैटर, जो भी आपको चैट है वो किसी यूजर को भेजना है, तो आप यहाँ पे यूजर सेलेक्ट करोगे। अगर आपको किसी ग्रुप को भेजना है तो यहाँ पे आप ग्रुप सेलेक्ट करोगे, और या आपको इस रिकॉर्ड पे भेजना है तो इस रिकॉर्ड पे आप कर दोगे। ठीक है, दिस रिकॉर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे अपन किसी को नहीं भेज रहे, यहाँ पे अपना जैसे ही रिकॉर्ड बनता है। ये देखो, ये जो चीज है ना, ये चैटर है अपना। तो दिस रिकॉर्ड में क्या होता है, जो भी रिकॉर्ड प्रोसेस होगा उसके अंदर अपन को कुछ चैट करना है तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, और ये जो पोस्ट है अपन यहाँ से मैन्युअली भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चैट हो गया अपना, अपन ने यूजर को टैग कर दिया, यहाँ से भी अपन क्या कर सकते हैं, दिस रिकॉर्ड से भी अपन यूजर से भी अपन उस यूजर को सेलेक्ट करेंगे, सर्च फॉर यूजर, और यहाँ पे उसके लिए मैसेज डाल देंगे। ठीक है, अगर आपको यूजर को नहीं करना, आपको ग्रुप्स को करना है, तो हर चैप्टर का एक ग्रुप होता है, यहाँ पे आपका ग्रुप का नाम आ जाएगा। वो कैसे बनता है ग्रुप आपका, यहाँ से बनता है। यहाँ से आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा, न्यू ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे उसको ग्रुप को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये जो मैसेज जाएगा वो उस ग्रुप के लिए जाएगा, और दिस रिकॉर्ड के लिए मैंने आपको बताया कि अभी जो रिकॉर्ड प्रोसेस होगा उसके लिए मैसेज जाएगा, और उस रिकॉर्ड के ऊपर अपन को यहाँ पे दिखेगा यार, जैसे उस रिकॉर्ड के ऊपर ऐसे अपने फीड्स चल जाएंगे और उस फीड्स के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। तो ये होता है पोस्ट टू चैटर का काम। ठीक है, उसके बाद अपने पास एक्शन आता है, पोस्ट टू चैटर हो गया। प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या करता है, वही प्रोसेस जो हम अपन प्रोसेस बिल्डर से प्रोसेस बनाते हैं अपने पास, उसमें एक नीचे ऑप्शन पूछता है इन्वोक्ड। एक तो सबसे पहले क्या होता है, ऑन रिकॉर्ड चेंज, एक होता है इन्वोक्ड बाय प्रोसेस बिल्डर, और एक और होता है। ठीक है,
तो इस केस में इसमें अपन को जैसे अपन ने एक प्रोसेस बिल्डर बनाया, वो प्रोसेस बिल्डर अपन ने बोल दिया इन्वोक बाय प्रोसेस बिल्डर, तो वो सारे प्रोसेस बिल्डर के यहाँ पे नाम आ जाएंगे। तो ये अपन को बनाना पड़ेगा, जैसे अपन ने ये फ्लो बनाया था ना ऑटो लॉन्च फ्लो, वैसे अपन को एक ऑटो लॉन्च प्रोसेस बिल्डर बनाना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस बिल्डर का नाम आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो इन केस अगर आपके पास कोई एक ऐसी रिक्वायरमेंट है कि वो क्राइटेरिया मीट होते ही आपको एक और प्रोसेस बिल्डर इन्वोक करना है, तो आप प्रोसेस बिल्डर से प्रोसेस बिल्डर इन्वोक कर सकते हो। ठीक है। एक इसमें देखते हैं, ये सारे रिकॉर्ड चेंज है मेरे पास। ये रहा, it is invoked by another process. ठीक है, अपन ने एक प्रोसेस बिल्डर बनाया, क्या नाम है इसका, टेस्ट प्रोसेस, ऑटो लॉन्च टेस्ट प्रोसेस। अब अपन इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इस केस में ये एक ऑटो लॉन्च फीचर है, इस प्रोसेस बिल्डर को भी ऑटो लॉन्च कर देगा। तो इस एक्शन के साथ अपन किसी भी ऑटो प्रोसेसेस को ही लॉन्च करवा सकते हैं। ठीक है। क्विक एक्शंस क्या होते हैं? क्विक एक्शंस अपने ये कुछ ग्लोबल एक्शंस होते हैं, जो ग्लोबल एक्शंस क्या करते हैं, अपन को एक
प्रोविजन देते हैं जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, रन टाइम पे चीजें बना सकते हैं। जैसे ये सारे क्विक एक्शंस है, लॉग कॉल, न्यू केस, क्वेश्चंस, पोल, पोस्ट, चैटर, ठीक है। अगर अपन लाइटनिंग में बात करें तो ये लाइटनिंग में अपने पास एक प्लस आइकन आता है, ये भी अपना क्या है, ग्लोबल एक्शंस, ठीक है। तो यहाँ से अपन चीजें बना सकते हैं। तो अगर अपन को ऐसे कोई ग्लोबल एक्शंस को इन्वोक करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ग्लोबल एक्शन किया कि जैसा मेरा वो है, एक मेरे पास क्रिएट अ रिकॉर्ड हो जाए, और इस एक्शन पे कौन सा रिकॉर्ड, न्यू अकाउंट, ठीक है। तो इस अकाउंट के ऊपर मुझे क्या क्या करना है, उसके अकाउंट की वैल्यू सेट करनी है और सेव करना है। तो वो क्या करेगा, क्विक एक्शन के थ्रू मुझे एक अकाउंट क्रिएट कर देगा। अगर मुझे अकाउंट क्रिएट नहीं करना तो मैं यहाँ पे दूसरा पिक कर सकता हूँ, जैसे टास्क क्रिएट करना है। जैसे टास्क करूंगा तो यहाँ पे टास्क की सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो अपन को भरनी पड़ेगी, और भरने के बाद अपना एक टास्क क्रिएट हो जाएगा। तो क्विक एक्शन से अपन क्या कर सकते हैं, ग्लोबल एक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो भी आपने ग्लोबल एक्शन बना रखा है, और उसको डायरेक्टली आप इन्वोक करवा सकते हैं प्रोसेस बिल्डर से, और वो आपको बैकएंड में पर्टिकुलर रिकॉर्ड क्रिएट करके दे देगा। ये बिल्कुल सिमिलर है आपके उसकी उससे क्रिएट रिकॉर्ड से। लॉग कॉल ये आप क्रिएट रिकॉर्ड से नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे एक दे रखा है फीचर लॉगा कॉल का। तो यहाँ पे आप अपने उस लॉगा कॉल की जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स है वो यहाँ पे फिल कर दो। तो जैसे आपका प्रोसेस बिल्डर चलेगा वो आपको एक कॉल का रिकॉर्ड क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, लॉगा कॉल हो गया, पोस्ट टू चैटर हो गया। उसके बाद आता है क्विप। क्विप मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्विप अलग चीज है। सेंड कस्टम नोटिफिकेशन। कस्टम नोटिफिकेशन भी अपने पास एक फीचर है जिसमें आप नोटिफिकेशन यूजर को शेयर कर सकते हो। नोटिफिकेशन क्या होता है, नोटिफिकेशन अपने ये होते हैं कि अचानक आप पेज पे काम कर रहे हो और उधर से एक पॉपअप आ जाए, तो वो एक नोटिफिकेशन होता है, ठीक है। तो सेल्स फोर्स भी अपन को एक नोटिफिकेशन बनाने के लिए बोलता है। उसके लिए वो अपन कहाँ से बनाते हैं, वो अपन को सेटअप में जाके यहाँ से अपन को कस्टम नोटिफिकेशन बनाना पड़ता है। ये लाइटनिंग का फीचर है तो लाइटनिंग में ही विजिबल होगा। जैसे यहाँ पे एक मैंने कस्टम नोटिफिकेशन बना रखा है डेमो, ठीक है। प्रोसेस बिल्डर में मैं यहाँ जाऊंगा, ये मेरा नोटिफिकेशन आ गया। किसको भेजना है, यूजर को भेजना है तो यूजर का नाम आ जाएगा, ग्रुप को भेजना है तो ग्रुप का नाम आ जाएगा, ओनर को भेजना है ओनर का, क्यू को भेजना है तो क्यू को। ओके, ये नोटिफिकेशन टाइटल हो गया, ये बॉडी हो गई।
उसके बाद आता है सबमिट फॉर अप्रूवल हो चुका आपका, ये हो चुका। अपेक्स अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक्टिवेट करता हूँ। ठीक है, तो इसने वो कंडीशन क्या थी अपनी, नो क्राइटेरिया जस्ट एडेड। अब इस पे अपन ने क्या क्या किया था, पोस्ट टू चैटर इस यूजर को, ये देखो ये, हाँ पब्लिक टेस्ट क्रिएट नहीं,
ठीक है। मेरी एक तो ऑग में डेटा है और ये फेल हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करना, आप एक प्रोसेस बिल्डर बनाना हर टाइप का, और उसके ऊपर आप ये सारे के सारे ऑपरेशंस क्रिएट करना मैंने सिखा दिया है, ठीक है। वो सारे के सारे ऑपरेशन आप क्रिएट करना, क्रिएट करने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट करना, और एग्जीक्यूट करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये चीजें समझ में आ जाएगी। इन केस अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कल वो अपन टॉपिक पिक कर लेंगे। तो अपन ने इसके अंदर सब कुछ कर लिया, बस मैंने एक अपेक्स छुड़वाया है और एक क्यूब छुड़वाया है आपसे। तो वो अपेक्स और क्यूब अपन बाद में देखेंगे जब अपन वो डेवलपमेंट पे आएंगे, ठीक है। बाकी अपन ने सारे कवर कर लिया, एक अपेक्स छुड़वाया है और आपसे एक क्यूब छुड़वाया है। तो इस अभी तक किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, तो आप ये लोग आज ही ट्राई करना, फिर अपन कल इसको रैप अप कर देंगे। जो भी आपकी क्वेरीज होगी एक बार आप पूछ लेना। तो आप एक एक प्रोसेस बिल्डर सबका बनाना, और हर एक प्रोसेस बिल्डर में एक एक ऑपरेशन आप इंडिविजुअली परफॉर्म करना। तो उससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये क्या काम कर रहा है और ये क्या काम कर रहा है और ये कैसे काम करेगा। ओके सर। ठीक है। राकेश सर, प्रोसेस बिल्डर हो गया है। मेरी ऑक पे क्या डेटा वगैरह ज़्यादा भरा पड़ा है तो वो एरर दे रहा है, ठीक है। और कहीं मेरे एग्जिस्टिंग वैलिडेशन रूल या कुछ चल रहा होगा तो वो एरर मार रहा है। तो एक बार फ्रेश बता तो दिया मैंने कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कैसे काम करेगा। तो एक बार इनको आप दे दो कुछ असाइनमेंट। ठीक। असाइनमेंट सर आपने दे दिया ऑलरेडी कि सब हर एक्शन के साथ एक प्रोसेस बिल्डर बनाना है। कुछ भी इश्यू आता है तो कल मॉर्निंग में सबसे पहले प्रोसेस बिल्डर के इश्यूज को देखेंगे, उसके बाद आपका रिपोर्ट से डैशबोर्ड बच रहा है वो कवर अप करेंगे ताकि हम प्रोग्रामिंग वाला पार्ट स्टार्ट कर सकें। यही है सर। प्रोसेस बिल्डर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर कहीं भी कुछ लगता है कि डाउट है तो आपने उसको मतलब पूछ लेना, मतलब प्रोसेस बिल्डर पे आज आपने हैंड्स ऑन कर लेना, ओके सर। है ना। ठीक है, ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू।